हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, कृष्ण द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसके श्लोक संख्या 24 पे हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो है 21वां अवतार है। एकोन विंशति 19th and 20th 1920वें अवतार के रूप में भगवान जो है स्वयं आते हैं। कृष्ण और बलराम खुद प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए इस श्लोक में वर्णन है कि कौन विंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावति भुवो भगवान हरद भरम। भगवान राम और कृष्ण खुद प्रकट हो जाते हैं। ये अवतार नहीं है, अवतारी है। इसके बारे में लास्ट में और 28 नंबर श्लोक में और अच्छे से वर्णन किया जाए। फिर नेक्स्ट भगवान अपना अवतार लेते हैं, एक और सत्यावेश अवतार प्रकट करते हैं गौतम बुद्ध के नाम से, जो है प्रचलित है, फेमस है। सत्यावेश अवतार भगवान के अनेकों अनेकों होते हैं। कुछ के जो विशेष हैं, जो विशेष शक्ति से आवेशित हैं, तो उनका तो वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन ऐसे अन्य और भी सत्यावेश अवतार हुए हैं जो कि जिनका वर्णन भागवत में नहीं है। ऐसे समय समय पे भगवान अपने सत्यावेश अवतार को भेजते रहते हैं। सत्यावेश अवतार मतलब होता है वो जो अवतार होते हैं वो विष्णु तत्व के कैटेगरी में नहीं आते। वो भगवान के ही पार्षद होते हैं, महान भक्त होते हैं, जिनको भगवान अपनी शक्ति से आवेशित करके अपने जैसा कार्य करने के लिए भेजते हैं। चैतन्य चरितमृत में भी कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कि कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण के का नाम का और कृष्ण के धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने शुद्ध भक्तों को भगवान कई बार अपने शक्ति से आवेशित करके भेजते हैं इस धराधाम में उनका प्रचार करने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो भी सत्यावेश अवतार की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का वर्णन हो रहा है। बुद्ध भगवान सत्यावेश अवतार के रूप में प्रकट हुए। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदुषा बुद्धो नाम न अंजन सुता कीकटेशु भविष्यति। कीकटेशु मतलब गया, गया प्रांत को कीकटेशु बोला जाता है। और अंजन सुता, अंजन माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे लिखा भविष्यति, यानी भविष्य में प्रकट होंगे, क्योंकि 5000 साल पहले ये कथा कर रहे हैं सुध गोस्वामी, और गौतम बुद्ध उसके पश्चात प्रकट हुए। तो इस प्रकार से देन इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुग द लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्ध the son of Anjana in the province of Gaya just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist। तो गौतम बुद्ध का प्रयोजन क्या रहा? भगवान बुद्ध प्रकट हुए विशेष रूप से जो नास्तिक लोग हैं या ईर्ष्यालु लोग हैं, दुशाम, दुशाम का मतलब होता है जो द्वेषी जन, जो भगवान और भगवान के भक्तों से द्वेष रखते हैं, तो उनको उनको भ्रमित करने के लिए गौतम बुद्ध प्रकट हुए थे। आप कोई प्रश्न पूछेगा भ्रमित क्यों करना चाहते थे? तो भ्रमित इसलिए करना चाहते थे ताकि वो भक्तों से अलग हो जाएं और अपना अलग ही कुछ पालन करें, भक्त लोग की सोसाइटी में मिक्स ना हो, खिचड़ी ना बना दें, अब भक्त लोग अपना पीसफुली शांतिपूर्वक भगवान का भजन कर सकें। इसी उद्देश्य से जो है क्या बोलते हैं, मायावाद भी, शंकराचार्य भी ये कार्य किए, मायावाद का प्रचार प्रसार किए, ताकि जो कृष्ण द्वेषी जन है वो भी मायावाद का सहारा लेके अलग अपना संप्रदाय बना ले। और वैष्णव संप्रदाय में केवल जो शुद्ध भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, जो भगवान के प्रति जो भक्ति विकसित करना चाहते हैं, वो लोग ही आके भाग लें। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य रहा। कल प्रवचन में बता रहे थे गुरु जी कि परम पूज्य ने राधा गोविंद स्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा। उन्होंने जब भगवान शिव पे कुछ कथा किया तो प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान शिव अपने साथ इतने सारे भूत प्रेत पिशाच ऐसे अनुचरों को क्यों रखते हैं? वो तो परम वैष्णव है, वो तो खुद इतने महान वैष्णव है, लेकिन अपने साथ इन लोगों को क्यों आकर्षित करके रखते हैं? तो महाराज बोले ताकि जो भक्त लोग हैं वो शांतिपूर्वक भजन कर सके। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। भगवान कई बार कुछ अवतार ऐसे भी, विशेष अवतार ऐसे भी लेते हैं, या अपने भगवान अपने किसी शुद्ध भक्त को इस प्रकार से आज्ञा देते हैं कि वो इस प्रकार के जो द्वेषी लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, पिशाच हैं,
जो भक्तों को कष्ट देते हैं, तो भक्तों के समाज से उनको अलग करने के लिए भगवान खुद कई बार अवतार लेके या अपने किसी महान भक्त के द्वारा वो कार्य कराते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं ताकि भक्त लोग शांतिपूर्वक भजन कर सके, सेवा कर सके। तो भगवान शिव का भी एक बहुत बड़ा महान योगदान है। वो परम दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो दया करके वो जितने भी प्रकार के भूत पिशाच और प्रेत इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वो रखने वाले लोग हैं, उनको अलग भगवान अपना, भगवान शिव जी अलग संप्रदाय बना के उनको उसमें लगा देते हैं ताकि वैष्णव संप्रदाय से मिक्स होकर के उनको डिस्टर्ब न करें। वही कार्य यहाँ पे भगवान बुद्ध भी कर रहे हैं। Lord Buddha, a powerful incarnation of the personality of Godhead, appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of non-violence and deprecated even the animal sacrifices sanctioned in the Vedas. At the time when Lord Buddha appeared, the people in general were atheistic and preferred animal flesh to anything else. On the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into a slaughterhouse and animal killing was indulged in unrestrictedly. तो भगवान गौतम बुद्ध जब प्रकट हुए उस समय ऐसी स्थिति थी कि नास्तिक लोग थे, नास्तिक, भगवान पे विश्वास नहीं है, वैदिक शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्रों का दुरुपयोग करके वो पशुवध करते थे अपनी जीव के टेस्ट के लिए, नॉन वेज मांसाहार भक्षण करने के लिए पशुओं का वध करते थे। इसके लिए बहुत विशाल मात्रा में कत्ल खाने खोल के रखे हुए थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा धर्म को प्रस्तावित किया और ऐसे वैदिक शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशुवध के बारे में वर्णन किया है। Lord Buddha preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and he stressed the adverse psychological effects incurred by animal killing. Less intelligent men of the age of Kali, who had no faith in God, followed his principle, and for the time being, they were trained in moral discipline and non-violence, the preliminary steps for proceeding further on the path of God realization. इस प्रकार से भगवान बुद्ध कृपा करके जो जो पुअर एनिमल्स यानी जो मासूम जानवर हैं, इतने लाखों की संख्या में कट रहे थे, तो उनके ऊपर कृपा करके इस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार किए। और जो लोग इसमें लगे हुए थे कत्ल खाने में, एनिमल्स यानी जानवरों को पशुवध करने में लगे हुए थे, तो उनको अहिंसा धर्म का महत्व समझाते हुए अहिंसा की शिक्षा दी। तो इसलिए कोई व्यक्ति ये ना आके बोले कि वैदिक शास्त्रों में तो एनिमल किलिंग दिया हुआ है, आप कैसे बोल रहे हैं हिंसा। तो इसलिए गौतम बुद्ध सिंपल प्रचार किए। वो बोले वैदिक शास्त्र ये सब मनगढ़ंत है, इनको छोड़ दो, उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने प्रचार किया वो कम बुद्धिमान लोग थे, इसलिए उनको वैदिक शास्त्र के जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं यानी गौ माता अश्वमेध यज्ञ वगैरह है, इसमें जहाँ जानवरों का बलि दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य है ये समझाएंगे तो लोग उसको समझेंगे नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है और वो उसका गलत उपयोग करके ही अपने नॉनवेज खाने के लिए ही करेंगे। तो इसलिए गौतम बुद्ध उचित समझे कि इन लोगों को ये समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट वैदिक लिटरेचर को अलग रिजेक्ट करके केवल नॉन वायलेंस का उनको शिक्षा दिए। और वो कम बुद्धिमान वाले थे, तुरंत उनके ऊपर फेथ रख के वो विश्वास कर लिए और इसके लिए गौतम बुद्ध को कुछ चमत्कार भी दिखाना पड़ा। तो क्योंकि जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं प्रायः वो लोग किसी के द्वारा चमत्कार दिखाए जाने पे बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, भले ही वो कितना भी जो है इलॉजिकल बातें करें। तो गौतम बुद्ध भी इस प्रकार से इनको कुछ चमत्कार दिखा करके अपनी तरफ आकर्षित किए और फिर जब उनकी तरफ आकर्षित हो गए तो उनको अहिंसा का पाठ पढ़ा दिए। बोले चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा कुछ पाप मत करो, क्योंकि जितना पाप करेंगे उतना और ये लोग आसुरी प्रवृत्ति में चले जाएंगे। तो फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए ये लोग अहिंसा धर्म पालन करके अपने आप को मोरली स्ट्रॉन्ग कर ले, नैतिक है ना, पाप ना करें, फिर धीरे धीरे आगे ये लोग बढ़ सकते हैं। He deluded the atheists because such atheists who followed his principles did not believe in God, but they kept their absolute faith in Lord Buddha, who himself was the incarnation of God. Thus, the faithless people were made to believe in God in the form of Lord Buddha. That was the mercy of Lord Buddha. He made the faithless faithful to him. ये एक और दूसरा यहाँ पे कृपा का वर्णन कर रहे हैं भगवान बुद्ध की
कि ये जो एनिमल किलिंग कर रहे थे, पशुवध को कर रहे थे, वास्तव में ये लोग नास्तिक थे, भगवान पे इसको विश्वास नहीं था इन लोगों को। बस वैदिक साहित्यों का दुरुपयोग करके जो है मांसाहार के लिए ये लोग किलिंग करते थे। तो ऐसे नास्तिक लोग जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, तो भगवान बुद्ध आए और अपने ऊपर विश्वास प्रकट कराए, जो खुद भगवान के अवतार हैं, और इनके साथ हो गए कि हाँ कोई भगवान भगवान नहीं है, वैदिक शास्त्र को खंडन कर दिए और अपने ऊपर ही विश्वास, तो खुद भगवान के अवतार है तो इनके ऊपर यानी गौतम बुद्ध के ऊपर विश्वास कर लिया इन्होंने और उनकी जो शिक्षाएं पालन किया, तो इससे वो लोग नास्तिक नहीं रह गए, कम से कम आस्तिक हो गए। आस्तिक मतलब भगवान बुद्ध को तो मान लिए, वो भी भगवान के अवतार है। इस प्रकार से उनके उद्धार के लिए ये योजना भगवान ने बनाया। Killing of animals before the advent of Lord Buddha was the most prominent feature of the society. People claimed that these were Vedic sacrifices. When the Vedas are not accepted through the authoritative disciplic succession, the causal readers of the Vedas are misled by the flowery language of their system of knowledge. In the Bhagavad Gita, a comment has been made on such foolish scholars. Avipashchitaha. जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं और प्रमाणिक गुरु श्रेष्ठ परंपरा के द्वारा वैदिक साहित्य नहीं पढ़ते हैं, केवल अपने इंद्र तृप्ति की भावना के कारण ही वैदिक साहित्यों का आश्रय लेते हैं, तो उनको भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं अविपश्चिता, यानी फूलिश स्कॉलर्स, मूर्ख मूर्ख विद्वान। विद्वान इसलिए क्योंकि शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, संस्कृत श्लोक ये सब तो जानते हैं, अलग अलग वेद पढ़ चुके हैं, लेकिन मूर्ख बोला जा रहा है क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य को नहीं जानते, क्यों पढ़ना है, क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, भगवान पे विश्वास नहीं करते, शास्त्र पढ़ भगवान पे विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को मूर्ख विद्वान बोला जाता है। जैसे रावणासुर, तो रावण तो बहुत विद्वान था संस्कृत का, ऐसा बोला जाता है कि त्रेता युग में था रावण, लेकिन उसके पास इतना संस्कृत का ज्ञान था, इतने वैदिक साहित्यों का ज्ञान था कि सतयुग के लोगों से भी ज्यादा वो विद्वान हो चुका था, इतना भयानक उसका ज्ञान था। लेकिन किस काम का? किसी काम का नहीं। सारे वैदिक साहित्यों का निष्कर्ष है, उद्देश्य है कि भगवान राम के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। वो सारे वैदिक साहित्यों को पढ़ करके, माहिर हो करके, वही भगवान रामचंद्र के जो है विद्रोह का विद्रोही बन गया, तो ये क्या काम का हुआ? यानी उसने जो भी पढ़ा वो बस खोपड़ी तक रह गया, हृदय तक उतरा ही नहीं ज्ञान। तो उस प्रकार से, लेकिन ज्ञान उसके पास था, वो जानता था सब चीजें, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण उसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि उसको ज्ञान ये भी था, ये भी जानता था कि राम जो है भगवान है, परम भगवान, ये भी उसको पता था। और राम जो है दिव्य गुणों के आगार हैं। इसलिए जब एक एक उसका मित्र, राक्षस मित्र आया था और रावण को बोला कि अरे आप इतने प्रतापी हैं, इतने बलवान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक सीता को जो है नियंत्रित नहीं कर पाए, आप उसको कुछ ऐसा प्रलोभन नहीं दे पाए, उसको आकर्षित नहीं कर पाए अपनी तरफ, ये क्या है? तो रावण बोला मैंने हर प्रकार से प्रयास किया, लेकिन वो इतना सतीत्व है कि उनका जो मन है बिल्कुल भी विचलित ही नहीं होता मेरे हर प्रकार के प्रलोभन से भी। तो फिर उस असुर मित्र ने उनको सुझाव दिया, बोला कि मेरे पास एक तरीका है जो आप कर सकते हो, क्योंकि सीता माता, सीता जो है वो राम के प्रति बिल्कुल सती हैं, तो राम के सिवा और किसी मनुष्य पे उनका जो है मति नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, राम का रूप धारण करके सीता के पास जाओ और इस प्रकार से आप उनको आकर्षित करो। तब रावण फिर बताता है, यहाँ पे पता चलता है कि रावण को ज्ञान तो था। तो रावण बोलता है कि अगर मुझे राम का रूप धारण करके जाना है, तो राम के गुणों को, राम कैसे बोलते हैं, उनका कैसा व्यवहार है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, और उनके कुछ गुणों को भी धारण करना पड़ेगा। हाँ, तब तो सीता डाउट नहीं करेगी ना, नहीं तो केवल रूप बस लेके चले जाएंगे तो सीता माता तो समझ जाएगी ये राम नहीं। तो फिर रावण बोलता है कि राम के गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे राम का चिंतन करना पड़ेगा। तो राम का अगर मैं चिंतन करूंगा, तब उनके जो दिव्य गुण हैं मेरे अंदर आ जाएंगे और मैं फिर फिर मैं जा सकता हूँ। फिर यानी ये विज्ञान भी रावण को पता था कि राम का स्मरण करने से राम के जो दिव्य गुण है वो प्राप्त कर सकता है कोई भी।
और फिर आगे वर्णन करता है कि अगर मैं इस प्रकार से उनके दिव्य गुण प्राप्त कर लूंगा तो मैं तो उनका भक्त बन जाऊंगा। फिर मेरे अंदर भोग वासना कहाँ रह जाएगी? फिर तो मैं सीता के पास जाऊंगा तो मुझे तो वो माँ दिखेगी, तो मैं कैसे भोग कर पाऊंगा? तो इसलिए तुम ये मूर्खता वाला जो सुझाव है उसको दूर रखो, भागो इधर से। यानी रावण को ये ज्ञान था, इस बात का जानता था, लेकिन आश्रित प्रवृत्ति होने के कारण वो ये करना नहीं चाह रहा था। इसी प्रकार से इसी कॉन्टेक्स्ट में याद आया कि कुछ लोग होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं भारतवर्ष में स्पेशली, जो अपने बच्चों को बोलते हैं तुम कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, लेकिन इस्कॉन मंदिर मत जाना। इस्कॉन मंदिर जाओगे और जाना भी है तो चुपचाप तुरंत घुस जाने का, दर्शन करके तुरंत वहां से भाग जाने का, किसी भक्त से नहीं मिलना। क्योंकि अगर तुम ज्यादा इस्कॉन मंदिर जाओगे, ज्यादा भक्तों से मिलोगे, तो वो लोग तुमको ज्ञान देंगे गीता भागवत का। और जब गीता भागवत का ज्ञान तुमको मिल जाएगा तो तुम्हारे अंदर वैराग आ जाएगा, और तुम समाज से, ये संसार की आसक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो आज संसार से आसक्ति नष्ट हो जाएगी, वैराग आ जाएगा, और फिर तुम साधु बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए उधर नहीं जाने का सोचिए। यानी उन लोग को ये पता है कि अगर कोई भक्तों के संग में आएगा, गीता भागवत का ज्ञान लेगा, तो उसके हृदय जो है पवित्र हो जाएगा, और वो समस्त प्रकार की जो भौतिक आसक्ति है वो नष्ट हो जाएंगी, भोग वृत्ति खत्म हो जाएगी, सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगा। तो ये जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि इच्छाएं रहती हैं बहुत सारी हृदय में, क्योंकि वो खुद भोग करना चाहते हैं और अपने जो वंशज हैं उनको भी भोग में लगाना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति में लगाना चाहते हैं, इसलिए वो सावधान रहते हैं कि किसी भी प्रकार के ऐसे संघ में, भक्तों के संघ में ना भेजा जाए, जहाँ जिनके प्रभाव में आकर के ये जो है साधु बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार के कई लोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक भक्त ही है, तो उन वो जब 11 12 में पढ़ा करते थे तो इस्कॉन मंदिर आया करते थे। तो उनके माँ बाप उनको बहुत चेतावनी देते थे, ज्यादा आप इस्कॉन मंदिर मत जाओ, उनको वैराग हो जाएगा, तुम साधु बन जाओगे। तो और उनको बहुत बचा के रखते थे वो, कि फिर धीरे धीरे, तो उनको बचा के रखने के लिए वो सोचे इसको भेज देते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। जैसे ही उनका 12th कंप्लीट हुआ तो अमेरिका भेज दिए, वहां से इंजीनियरिंग करके आने के लिए। सोचे कि अमेरिका चला जाएगा, भक्तों से दूर हो जाएगा, इस्कॉन के संपर्क में नहीं, और वहां जाके थोड़ा भोग वृत्ति आएगी, क्योंकि अमेरिका में सब भोग विलासी तो है। तो फिर ये फंसा रहेगा, फिर आके विवाह करेगा और इसी संसार में रहेगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये वास्तविक माँ बाप नहीं है। जो माँ बाप अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने भोग विलास की पूर्ति के लिए अपने बच्चों को इस गहरे अंधे अंधे कुएं में, भोग वृत्ति के अंधे कुएं में डाल देते हैं, वो वास्तविक माँ बाप नहीं है। ऋषभदेव भगवान 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं, पिता न सस्यात, माता न सस्यात, गुरु न शिष्यात, न मोचेत समुपैति। अ, अगर उस व्यक्ति को पिता माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, और कोई भी लीडर नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने निर्भर व्यक्ति को इस संसार से बंद, इस संसार के बंधन से मुक्ति का रास्ता ना दिखा सके, मुक्ति का रास्ता तो दिखाना छोड़िए, यहाँ पे तो लोग जो है जबरदस्ती अपने वंशजों को, बच्चों को जो है भोग वृत्ति में लगाना चाहते हैं, पाप वृत्ति में लगाना चाहते हैं। उनको चलेगा कि अगर उनके बच्चे लोग डाकू बन जाएं और जा जाके अलग अलग प्रकार का अपराध करें, ड्रिंकिंग करें, स्मोकिंग करें, अवैध स्त्री संबंध करें, वो सब चलेगा उनको। और उनको ही खुद को ही लात मार के वो छोड़ के चला जाएगा, वो भी चलेगा उनको। लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा कि ये साधु बन जाए। मैं जानता हूँ एक भक्त को, एक लड़का ही है, यूथ है, 20 22 साल का। तो वो बोला कि आप मंदिर नहीं जाने देते मुझे, अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, भक्ति नहीं करूंगा, तो फिर समाज इतना गंदा है, फिर मैं फिर शराब पीऊंगा और इधर उधर गलत कार्य करूंगा, तो वो चलेगा आपको? तो प्रैक्टिकली उसके माँ बाप बोल दे कि हाँ चलेगा, तू शराब पी, लड़कीबाजी कर, जो करना है कर, लेकिन इस्कॉन मंदिर नहीं जाना तुझे। तो सोचिए ये हाल है समाज का। इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित हैं, और अपने जो वंशज हैं उन लोग को भी भ्रमित करते हैं, लेकिन ये सही चीज नहीं है। तो खैर यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध इस प्रकार से, ये अविपश्चित लोग बोले गए हैं। गीता में भगवान बोलते हैं अविपश्चित, कि जो लोग शास्त्रों का ज्ञान तो रखते हैं, जिनको पता तो होता है कि भगवान का भक्ति करने से शास्त्रों का ज्ञान है, उसको करने से वैराग आ सकता है और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, सतोगुण में आ सकते हैं, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी आश्रित प्रवृत्ति बना के रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अविपश्चिता बोला गया है शास्त्रों में।
और इसी प्रकार के लोग थे गौतम बुद्ध के समय में, जो लोग गलत इस्तेमाल करते थे वैदिक साहित्य का अपने खुद के भोग की संतुष्टि के लिए। तो गौतम बुद्ध इस प्रकार से अवतार लेकर के आए। The foolish scholars of Vedic literature who do not care to receive the transcendental message through the transcendental realized sources of disciplic succession are sure to be bewildered. To them, the ritualistic ceremonies are considered to be all in all. They have no depth of knowledge. According to the Bhagavad Gita, Vedash Sarver Ahameva Vedya. The whole system of the Vedas is to lead one gradually to the path of the Supreme Lord. The whole theme of Vedic literature is to know the Supreme Lord, the individual soul, the cosmic situation, and the relation between all these items. When the relation is known, the relative function begins. And as a result of such a function, the ultimate goal of life, or going back to God, it takes place in the easiest manner. Unfortunately, unauthorized scholars of the Vedas become captivated by the purificatory ceremonies only, and natural progress is thereby checked. तो गीता में भगवान स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य। ये समस्त वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य है कि भगवान को जानना है, भगवान का भक्ति करना है, यही उद्देश्य है। लेकिन जो लोग दोज वर कैप्टिवेटेड, यानी जो कि प्रलोभित है भोग वृत्ति से, तो इस उद्देश्य को छोड़ देते हैं और केवल उन प्रकार के कर्म कांड में ही लगे रहते हैं जिससे उनको कुछ भौतिक लाभ मिल जाता है। ये दुर्भाग्य है। To such bewildered persons of atheistic propensity, Lord Buddha is the emblem of theism. ऐसे जो भ्रमित लोग हैं, जो बाहरी रूप से तो धार्मिक लगते हैं लेकिन वास्तव में अंदर से नास्तिक होते हैं और केवल वैदिक शास्त्र और कर्म कांड इनका दुरुपयोग करके भोग वृत्ति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और एक आस्तिकतावाद उनके माध्यम से सिखाया। He therefore first of all wanted to check the habit of animal killing. The animal killers are dangerous elements on the path going back to Godhead. There are two types of animal killers. The soul is also sometimes called the animal or the living being. Therefore, both the slaughterer of animals and those who have lost their identity of soul are animal killers. इस प्रकार से एनिमल किलर्स यानी जो पशु वध करते हैं, पशु हत्यारे हैं, उनको रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। और पशु वध करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो साधारण जो पशु होते हैं उनको मारने वाले, और साथ ही साथ आत्मा को भी कई बार शास्त्रों में पशु कहा गया है। पशु इसलिए बोला गया है क्योंकि पशु का एक ही बिजनेस होता है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग। इस संसार में जो भौतिक संसार है, यहाँ पे जीव जो है, बद्ध जीव, उनका भी एक ही बिजनेस है यहाँ पे, इंद्रिय भोग, कितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंद्रिय भोग कर सके, इसलिए उनको भी शास्त्रों में कई बार पशु कह के बोला गया है। तो पशु हत्या करना मतलब जो अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं करते हैं, खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य नहीं करते, उनको भी बोला गया है कि वो दे आर किलर्स ऑफ देयर ओन सोल, कि वो अपने ही आत्मा का हनन कर रहे हैं, अपने ही आप को कत्ल खाने में काट रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से, इसी शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक जो शिक्षा के जो केंद्र हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, महाविद्यालय है, इस सबको प्रभुपाद जी स्लॉटर हाउस बोला करते हैं कि यहाँ पे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े विधि विधान विधिवत जो है आत्मा का हनन किया जाता है, लोगों को नास्तिक बनाया जाता है और केवल इंद्रिय भोग के लिए ही प्रेरित किया जाता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा नाम कमा सके समाज में, एक दूसरे को का टांग खींच करके अपने आप को कैसे ऊपर लेके जा सके, बॉस का बॉस कैसे बन सके, यही शिक्षा जो है आज की आधुनिक शिक्षा में मिलती है। लेकिन वैदिक शिक्षा में कैसे हम भगवान के दास के दास के दास के दास बन सकते, आधुनिक शिक्षा में कैसे हम बॉस का बॉस बन सकते, जैसे रावण मेंटेलिटी या हिरण्यकशिपु मेंटेलिटी, इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। Maharaj Parikshit said that only the animal killer cannot release the transcendental message of the Supreme God. और यही कारण है, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं इतनी दिव्य हैं, इतना इसमें रस है, इतना आनंद है, केवल और केवल जो एनिमल किलर है यानी जो पशु वध करते हैं वही भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते हैं। तो पशु वध मतलब दोनों प्रकार के, ऐसा हो सकता है कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है,
लेकिन वो भी पशुवध की कैटेगरी में आता है, पशु हत्यारे की कैटेगरी में आता है, अगर वो अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, केवल इस भौतिक संसार के इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहा है, तो वो भी पशु हत्यारा का एनिमल किलर कहलाता है। और इसीलिए वो उसको भी भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हो सकती। Therefore, if people are to be educated to the path of Godhead, they must be taught first and foremost to stop the process of animal killing as above mentioned. इसीलिए अगर लोगों को भगवत मार्ग में प्रवृत्त करना है, तो सबसे पहला कार्य उनको ये शिक्षा प्राप्त प्रदान करनी चाहिए कि स्टॉप दिस एनिमल किलिंग, मांसाहार भक्षण छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। न केवल मांसाहार भक्षण, बल्कि हर प्रकार के जिसमें हम एनिमल किलिंग करते हैं उसको भी छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति रहेगी, किसी को मारने की, या यहाँ तक कि किसी को तनाव देने की, भले ही शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से भी अगर कोई किसी को तनाव देता है, तब तक वो भगवान के भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका हृदय बिल्कुल कठोर रहेगा। और कठोर हृदय में ये भगवान का जो संदेश है, भगवान का नाम है, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए व्यक्ति का हृदय जो है निर्मल और नरम होना चाहिए। भगवान कृष्ण को क्या पसंद है? नवनीत। नवनीत क्यों पसंद है? मक्खन भगवान क्यों खाते हैं और चोरी कर कर के खाते हैं? क्या कारण? क्योंकि मक्खन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, तो भगवान को कोमल सॉफ्ट जो चीज है वो पसंद है। तो इसलिए भगवान ऐसे भक्त का हृदय भी चोरी करते हैं जबरदस्ती, उस भक्त के पास जाएंगे जिसका हृदय बड़ा निर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, नवनीत की तरह होता है। नवनीत मक्खन की तरह बिल्कुल निर्मल और जो सॉफ्ट होता है, ऐसा। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुद जाएंगे। लेकिन अगर किसी के हृदय बहुत कठोर है, तो कितना भी प्रयास करे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो हृदय कठोर ही रह जाएगा, कहाँ से हो कर पाएगा। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं, और नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तो ये एक लिटरल मीनिंग है यहाँ पे एनिमल किलिंग से संबंधित। लेकिन साथ ही साथ में जैसे हमने जो इसका एक और अर्थ है, जो आंतरिक अर्थ है, कि वो व्यक्ति जो अपने आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वो भी पशुवत, पशु हत्यारे हैं या एनिमल किलर के समान उनको माना जाता है। और ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यानी जो कि विशेष रूप से इंद्रिय भोग के लिए ही हर प्रकार का कार्य करते हैं, यानी धर्म कर्म भी करेंगे जिसको पुण्य बोलते हैं, या पाप करेंगे जिसको पाप बोलते हैं, वो सब जो है इंद्रिय भोग के लिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो भी भगवान को कभी समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप में बोलते हैं अर्जुन को, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तिस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये जो वैदिक साहित्य में कर्म कांड है, ये 3 गुणों से भरा पड़ा है अर्जुन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इससे ऊपर उठो, इसको त्यागो, इसको मत पालन करो, और निर्द्वंदो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ये सब के पीछे में मत पड़ो। निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो, नित्य सनातन सत्व में स्थित हो जाओ। निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान आत्मा आध्यात्मिक स्तर पे आकर के, और आत्मा का जो असली स्वभाव है कि भगवान का सेवा करना, उसमें स्थित होकर के कार्य करो। तब तुम जो है हर प्रकार के जो तुमको शोक आ रहा है, चिंता आ रही है, इससे तुम बच पाओगे, अन्यथा मुश्किल। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। हरे कृष्ण।